बहुत सारे मेल्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि आपने कभी भी इंटरनली जो लिक्विड है वो रिलीज नहीं करवाया है, तो फिर भी आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कहीं जो पहले जो लिक्विड निकलता है बहुत ही पानी के जैसा, कहीं उसकी वजह से तो प्रेगनेंसी नहीं हो गई है? क्या कारण हो सकते हैं, क्या सच्चाई है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, कि क्या उसके अंदर भी पड़े हुए रहते हैं जो आपके स्पर्म है वो। तो ये कहाँ से आता है, ये जो लिक्विड है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो लिक्विड है ये आता कहाँ से है। ठीक है, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, कुछ लोग है ना, कुछ कपल्स जो कि कोई भी प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे नॉर्मल करते हैं और लिक्विड बाहर निकाल देंगे तो बच्चा नहीं होगा। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इसमें कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि ना हो, बट कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि हो जाए। अगर फीमेल का वो पीरियड सही चल रहा है, जिसमें जिसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उस समय हो सकता है। या फिर जो फीमेल की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। और दूसरी बात कि आपके जो स्पर्म है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी है। और ये भी सिर्फ कारण नहीं होता है कि इसी वजह से होता है, बट हाँ, अगर कुछ परसेंट भी रहते हैं तो एक ही चाहिए, ठीक है, फीमेल को, तो उनकी प्रेगनेंसी हो सकती है। अब बात करते हैं लिक्विड कहाँ से आता है। ठीक है, तो देखो, जो एक रास्ता होता है, ठीक है, आप इतना समझिए कि जो टेस्टिकल्स होती हैं उनमें आपके स्पर्म बनते हैं। ठीक है, वहीं पे उनका जब वो एक रास्ता होता है जहाँ से वो निकलते हैं, तो उस रास्ते में कुछ ग्लैंड्स आती हैं जो कि लिक्विड को बनाती हैं, जो कि बहुत ही पतला सा होता है। वो लिक्विड क्या होता है, मेनली जो स्पर्म होते हैं ना, उनको खाना देने के लिए, उनकी मोबिलिटी के लिए, कि वो इजीली क्या हो जाए, तैर सकें उसके अंदर। ठीक है, एंड उनको अच्छे से पोषण मिल सके, उसके लिए कुछ लिक्विड निकलता है। दूसरा काम क्या होता है कि जब आप यूरिन पास करते हैं, क्योंकि मेल्स का एक कॉमन ही रास्ता है जहाँ से यूरिन भी निकलता है और उनका जो सीमेन है वो भी निकलता है। तो वो जो रास्ता है उसको क्लीन करने के लिए भी ये काम आता है। मतलब जब आप चाहते हैं रिलेशन बनाना, उससे पहले मतलब जब आपका इच्छा हो जाती है, तो उन ग्लैंड्स से वो जो लिक्विड है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो ग्लैंड्स वो लिक्विड निकालने लग जाती हैं। ठीक है, दो तीन तरीके की ग्लैंड्स होती है, जैसे बल्ब ग्लैंड होती है, एक पोस्टर ग्लैंड होती है। तो ये जो है ये लिक्विड्स को बनाती रहती है। अब क्या होता है, वो सिर्फ चिपचिपा पतला सा पानी के जैसा होता है, जिससे क्या होता है कि जो यूरिन की कुछ ड्रॉप्स अगर उस ट्यूब के अंदर पड़ी हुई हैं तो उनको क्लीन कर देता है। उनका मीडियम एक तरीके से एसिडिक हो जाता है, तो उसको वो न्यूट्रलाइज करने में काम करते हैं कि जब आपके स्पर्म वहां से गुजरेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी इच्छा हो रही है, आपकी बॉडी को पता चल रहा है कि आप रिलेशन बनाने वाले हैं, तो अब जो आपका जो मेन सीमन है वो बॉडी से बाहर निकलने वाला है, तो उसके अंदर पड़े हुए स्पर्म है, तो उनकी मौत ना हो, वो डैमेज ना हो। ठीक है, इसलिए वो रास्ते को क्लीन करने का काम करता है। और तीसरा काम क्या है कि बहुत ही अच्छा सा आपको चिकनाई भी देता है, जो कि आप जब रिलेशन बनाते हैं तो आपकी हेल्प होती है। तो ये सब काम होते हैं। हाँ, एक्चुअल में इसके अंदर कोई भी स्पर्म नहीं बनते हैं और ना ही उसके अंदर पड़े रहते हैं। बट हाँ, अगर आपने कुछ समय पहले किया है, ठीक है, मान लीजिए 1-2 घंटे पहले या फिर रात में किया है और फिर दोबारा से कर रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है उस रास्ते के अंदर कोई भी जो स्पर्म है वो पड़े हुए हों, और जब आप उनकी इच्छा होती है तो उस लिक्विड के साथ बह के फीमेल की बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाए। और अगर वही पीरियड फीमेल का चल रहा है तो पक्का प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम निकाल लेते हैं बाहर, फिर भी कैसे हो गया। तो उसका भी रीजन यही है कि कुछ परसेंट हो सकता है चले जाएं, क्योंकि वो जो पहले वाला लिक्विड है उसके अंदर वो ठहर गए हों, उससे पहले जब आपने किया तब वाले। ठीक है, तो उसकी वजह से वो जब वो लिक्विड के साथ मिक्स होके इजीली तैरते हुए जा सकते हैं जब आप रेशम बनाते हैं तब। ठीक है, अब कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो ये जो लिक्विड है ये बहुत ही कम बन रहा है, किसी की इच्छा ही बहुत कम होती है, एंड किसी किसी का जो शुरुआत का जो लिक्विड है वो बहुत कम बन रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी इच्छा कम हो रही है, आपकी ताकत कम हो रही है, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है। तो अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है, तो उसके लिए आप सिंपल सा टेस्ट करवा के देख सकते हैं, ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। तो अपनी
डाइट के अंदर कुछ चेंजेस कीजिए, जैसे कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए एंड जो भी आप कॉटन के अंडरवियर पहनते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि आपकी जो टेस्टिकल हैं वो बहुत ही सेफ रहती हैं और कूल रहती हैं, मतलब उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ताकि जो आपका जो स्पर्म बनते हैं ना वो अच्छे से बने, डैमेज उनमें कम हो। किसी-किसी का काउंट ही कम हो जाता है, तो जो लोग चाहते हैं प्रेगनेंसी वो हो नहीं पाती है, किसी की इच्छा ही नहीं होती है, सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएँ, तो उसके लिए आपको कुछ जड़ी-बूटियाँ भी अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि बहुत पुराने समय से खाया जा रहा है शिलाजित, उसका आप इस्तेमाल कीजिए, किसी भी अच्छी ब्रांड का शिलाजित आप ले लीजिए और उसको आप ज़रूर से ज़रूर खाइए, ठीक है? तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी नेचर मेनिया का प्योर हिमालयन शिलाजित रेज़िन, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये रेज़िन फॉर्म में है, तो इसको आप मिक्स करके पिएँगे, ठीक है? अब देखिए जो शिलाजित होता है ना, उसके गुण मैं अगर आपको बताऊँ तो वो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी टेस्टोस्टेरोन के लिए, आपकी इच्छा के लिए, आपकी मसल मास के लिए। तो देखो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो टेस्टोस्टेरोन भी डाउन होता है, मसल मास भी कम होता है, तो उसको अच्छा करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं भी करते हैं, तो शिलाजित का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, तो आप इसको कैसे लेंगे? इसको आप सुबह और शाम दूध के साथ भी ले सकते हैं, मतलब दूध में मिक्स करके 1 ग्लास दूध लीजिए गुनगुना, या फिर पानी भी ले सकते हैं, ठीक है? किसी को दूध सूटेबल नहीं है तो। उसके अंदर ये जो छोटा-सा स्कूप आता है, तो ये आपको इसमें से लेना है और उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर लेना है पानी या दूध के अंदर। थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन जब तक पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो तब तक कंज़्यूम ना करें। तो 1 टाइम या 2 टाइम आप ले सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। जो लोग बहुत एक्सरसाइज़ नहीं करते ना, उनके लिए भी काम करता है कि उनकी मसल मास अच्छी होती है, क्योंकि जो कि उम्र के साथ कम होती चली जाती है। हार्मोन भी गिरता चला जाता है, जिसकी वज़ह से आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, आपकी इच्छा कम हो जाती है, जो लिक्विड बनता है, वो कम बनता है किसी-किसी का, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मेल्स को रिगार्डिंग उनके टेस्टोस्टेरोन। तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी की लिंक्स दे दी हैं और यहाँ पे आपको नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे आप और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।